अब बात पाकिस्तान से यूपी कथित तौर पर प्यार के लिए आई सीमा हैदर की करते हैं। सीमा 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से नेपाल से भारत की सीमा में दाखिल हुई। अब सीमा भारत में रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, ये भारतीय कानून को तय करना है। लेकिन साफ है पाकिस्तान लौटने से वो खुद इनकार कर रही है। सीमा कह रही है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, अगर जाना ही पड़ा तो उसकी अर्थी पाकिस्तान जाएगी। सीमा कह रही है कि उसने ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से सच्ची मोहब्बत की है, वो मुस्लिम से हिंदू बन चुकी है। लेकिन सीमा हैदर के इन दावों के बीच उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस होने का शक और गहरा गया है। यूपी एटीएस ने 2 दिन तक सीमा हैदर से कड़ी पूछताछ की। भले ही यूपी एटीएस ने कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन ये माना जा रहा है कि उसे कई अहम सुराग मिले हैं। एटीएस की पूछताछ के बाद हमने भी सीमा से 7 सवाल किए और ये जानने की कोशिश की सीमा के मन में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, ये एटीएस ने आपसे कई घंटों की पूछताछ की है, क्या बताएंगे? एटीएस ने आपसे क्या पूछा और कौन सी ऐसी बात थी जिस पर उनको सबसे ज्यादा शक था? मैम, शक तो उनको मुझ पे ही था, पूरा शक था। और मैंने जो भी सच था सब बताया मैम, शुरू से लेकर गांव से लेकर कराची तक, कराची से लेकर यहाँ तक की पूरी जिंदगी मैंने उनको सारी सच सच बता दी। आगे जो होगा पता पड़ जाएगी मैम। फिर उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या उन्होंने पूछा कि सब उनके आगे रखा? उन्होंने पूछा कि आपने इलीगली, मतलब आपने कानूनन नहीं बल्कि अपनी पहचान छिपाकर देश में एंट्री की है, इस पर आपने क्या जवाब दिया? मेरी मजबूरी थी, मुझे यहाँ आना था और इंडिया का वीजा मुझे नहीं मिल रहा था, तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि सचिन के बगैर वहां रहना मेरे लिए नामुमकिन था। पाकिस्तान मुझे छोड़ना था और इंडिया मुझे आना था, तो इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा मैम। अच्छा सीमा, ये बताइए, आज तक ने भी पड़ताल की, कमरा नंबर 204 होटल विनायक, यहीं पे ठहरी थी ना आप नेपाल में? जी मैम। आप लोगों ने वहां पर अपना नाम क्यों बदल कर लिखवाया? आपने अपनी असल पहचान वहां पर क्यों नहीं बताई? मैम, ये सरासर झूठ कह रहे हैं वो होटल वाले। हम ना, उन्होंने हमसे नाम लिखवाया ना। वो सुबह सुबह हमसे 500 लेते थे डेली के नेपाली पैसे। वहां पे इतनी कोई शक्ति नहीं है, कोई इतना वो नहीं। अब वो खुद को बचाने के लिए और क्या कहेंगे, यही कहेंगे। पर उनके साथ मैं फैमिली की तरह रही हूँ, हम ऐसे रहे हैं जैसे फैमिली में थे। उनके पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, जो होटल के मालिक थे, बहुत अच्छे इंसान है। वो बेटियों की तरह मुझे रखते थे। मेरी सच की थोड़ी ऊंच नीच में बात या तेज आवाज हो जाती थी ना, वो भाग के मेरे पास आते थे कि मेरी बेटी से मत लड़ो। इस बात की भी वीडियो मेरे टिकटॉक में है और जो इंस्टाग्राम में बिल्कुल फैमिली इनके बच्चे उठाती थी मैं। इनकी जो मम्मी थी, अपनी सास थी, वो आंटी, उनके साथ में हंस के हमारे बैठना, खाना पीना, इतना अच्छे से हम रहते थे। कभी भी मतलब ऐसा नहीं। हाँ, उनको पता था मैं सीमा हूँ, सचिन ये है, सचिन है, सारा पता था। पता नहीं खुद को बचाने के लिए किस चीज के लिए झूठ कह रहे हैं। बाकी वो कभी भी उन्होंने नाम लिखवाने की बात ना करी। सुबह सुबह वो 500 लेते थे डेली का, मतलब 12 बजे से पहले 500 रुपए उनको देना था। ना वो लिखते थे ना कुछ और, वो मैं अपने हाथों से, मैं सचिन अपने हाथों से देते थे। पानी की बोतल वहां से लेके वो पैसे दे देते थे। और ये पता नहीं अब क्यों कह रहे हैं, इसके बाद का कोई मतलब नहीं है। मगर मैं वही रही तो सही। वहां से सिर्फ पशुपतिनाथ के अलावा हम कहीं भी नहीं गए। कोई इसी, हम बस इसी एरिया में घूमते थे। एक मेरी दोस्त थी सीता, इसी एरिया में उनका होटल है, वो खाना बनाती थी। उसके आलू के पराठे खाने के लिए मैं और ये जाते थे। मेरी बहनों की तरह थी, तो इनको जीजा जी बुलाती थी, सीता नाम की लड़की। तो वहां से घर, रूम से वहां तक का सफर सिर्फ हमारा होता। सिर्फ पशुपतिनाथ गए थे हम, इसके अलावा हम और कहीं भी नहीं गए थे। क्या आपने अपना नाम प्रीति लिखवाया था वहां पर? नहीं मैम, कभी भी नहीं। मैं प्रीति नाम आपके मुंह से सुन रही हूँ। मेरा नाम सीमा ही था, उनको पता भी था। वो अब खुद तो, मतलब उन्होंने हमारा नाम लिखा ही नहीं था, क्योंकि मुझसे पहले तो इन्होंने मेरा तो नाम लिखा ही नहीं था। मुझे तो रोका भी नहीं था कि तुम्हारा नाम क्या है। इन्होंने लिखवाया था कि मेरी पत्नी भी आएगी, हमें रूम चाहिए। होटल विनायक के जो मैनेजर हैं, उनका कहना है कि आप पब और बार में वहां जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने समझाया कि वहां पर इंडियंस को बड़ा लूटा जाता है, वहां पर जाना अच्छा नहीं होगा। कभी भी नहीं, हमने बात ही नहीं करी थी कभी जाने की। और मेरे छोटे बच्चे घर पे थे, तो मैं ऐसा कर, क्योंकि हम पे सिर्फ 7 दिन थे, 7 दिन मुझे वापस जाना था। अगर वहां तब मैं इंडिया आती तो एक दिन भी सचिन के साथ ना बिता पाती। तो हमें वहाँ हंसी खुशी हमने दिन गुजारे, वहाँ पे बहुत अच्छे दिन गुजरे हमारे वहाँ पे। ये तो जुबेन से मिलने आई थी, इनके साथ वक्त गुजारने आई थी। ऐसा तब मेरे मन में भी नहीं था कि मैं इंडिया तब आऊंगी। ये तो बाद में हमने, जब हम जुदा हो रहे थे, तब हमने सोचा कि हम एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी पाएंगे।
अब आते हैं मंदिर में। आपने कहा आप सिर्फ पशुपति मंदिर गई, ज्ञानेश्वरी मंदिर जो वहां पर है, यहाँ मंदिर वालों का दावा है जी। कि केवल हिंदुओं की शादी होती है। तो सीमा हैदर की यहाँ पर शादी कैसे हुई? जी, तो मैं हिंदू हूँ मैम। मैं अब से हिंदू नहीं हूँ, मैं पीछे 1 साल से हिंदू हूँ। मैं यहाँ के, आप लोग कह रहे हो सीमा हिंदू का नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। मैं पाकिस्तान में भी मन से हिंदू थी, पर मैं खुल के नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहां अगर मैं हिंदू खुल के बताती कि मैं हिंदू धर्म में जा रही हूँ या मेरा मन है वहां पे, तो शायद मैं जिंदा भी ना बचती। तो मैं अब से नहीं, पिछले कई 2 करवा चौथ में मना चुकी हूँ मैम। ऐसा नहीं कि मैं अब हिंदू बनी हूँ या सचिन के लिए, मेरा मन भी हिंदू था फिर शुरू से लेकर। और इस बात को मैंने वहां कभी भी खुद को मुसलमान नहीं बताया था। हाँ, नेपाल में मैंने खुद को हिंदू ही बताया, और मैं हिंदू हूँ। ये सिर्फ मैं झूठ या नाटक नहीं कर रही, जो सच है मैं वो बता रही हूँ मैम। ये सचिन को भी पता है कि मैं इनके साथ, हम जब ये काली निकलती थी, मैं मन से देखा करती थी। वहां तो इतनी मनाई नहीं जाती। जब नवरात्रि आती थी तो मैं मन से इनके साथ मनाती थी। होली हो, कोई भी यहाँ का हो ना, मैं वहाँ पाकिस्तान में बैठ के, एक ही मेरी हिंदू दोस्त थी सोनम नाम की, उसके साथ, क्योंकि वहाँ हिंदू आराम से नहीं जी सकते, नहीं होली मना सकते, नहीं कुछ। और ये ऐसा, आप मेरी पुरानी वीडियो निकलवा लें, साल पुरानी भी देख लें, 2 साल पुरानी, तो मेरे मांग में सिंदूर होगा सचिन के नाम का। इसमें ये कोई शक नहीं, मेरी मोहब्बत की हद है। मैंने निकले दीन धर्म सब बदल दिया, देश भी छोड़ दिया। आपका अपना भाई पाकिस्तान की सेना में काम करता है? मैं एक बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ कि जब मेरी सचिन की बात होती थी तब वो एक मजदूर थे, तब वो एक मजदूरी पे काम किया करते थे, और वो 12वीं तक पढ़े लिखे थे, उनको कोई काम ना मिल रहा था। तो अभी 2022 में मेरे पापा के डेथ होने के बाद, मतलब पहले 1-2 महीना पहले वो ड्यूटी में लगे थे। वो भी एक आम सिपाही हैं। वो उनकी कोई, मतलब इतनी बड़ी औकात नहीं है वो, जितना शक्ति नजर देखा जाए। उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं शादीशुदा थी, मैं अलग रहती थी उनसे। कहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है उनकी? बात बात में यही बात को खींचा जा रहा है। मैं मोहब्बत में आऊँ, यही सच्चाई है मैम। कहाँ पर पोस्टेड है आपका भाई? वो पोस्टेड मतलब आपने कहा ना कि वो भारत की, पाकिस्तान की सेना में है, पुलिस है, कराची में पोस्टेड है। कराची में ही है। ऐसी खबर भी आई कि आपने, लगे थे उनको, कोई 1 साल भी पूरा नहीं हुआ मैम। खबर भी आई कि आपने, हाँ, भारत में सेना से जुड़े कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था सोशल मीडिया पर। क्या आपने ऐसा भेजा है? बिल्कुल भी नहीं। मैं फेसबुक तो चला ही नहीं रही, मेरे पास फोन ही नहीं है। मैंने आईडी, मेरी पहले तो सिर्फ 5 फ्रेंड थे, मैं सचिन में और 1-2 सचिन के क्लोज फ्रेंड थे। अभी जब से मैं अनपब्लिक, मतलब प्राइवेट से हटा दी है आईडी, तो लाखों लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं, और मेरे नाम से कई लोगों ने आईडी बना रखी है। मैंने एक को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट अब तक नहीं भेजी। हाँ, मेरी आईडी किसी और के फोन में लॉगिन है, और उन्होंने अगर एक्सेप्ट करी, क्योंकि औरों की मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, मैंने अगर एक भी रिक्वेस्ट भेजी हो, कोई भी साबित कर दे कि मैंने एक भी किसी आदमी को, किसी को, मैं पहली बार मैंने अपनी आईडी देखी भी नहीं, कितने फ्रेंड है कितने फ्रेंड नहीं है। मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम चलाया था मैम, वो फेसबुक से लिंक्ड है। और मेरे कौन से फ्रेंड है, उन्होंने मुझे भेजे कि मैंने किसी को, एक को भी यहाँ तक आने में किसी एक को भी फ्रेंड नहीं बनाया मैम।